दोस्तों वैसे तो सफलता पर मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं, लेकिन आज जो इंस्पिरेशन हिंदी स्टोरी फॉर सक्सेस इन लाइफ मैं आपको फिर लाया हूँ, ये आपको सफलता पाने के लिए एक जबरदस्त प्रेरणा देने वाली है। इस कहानी से मिलने वाली शिक्षा को अगर आप सही तरह से अपनी जिंदगी में लागू करेंगे तो सफल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। हो सकता है कि ये हिंदी स्टोरी फॉर सक्सेस आपने अपने कहीं पर पढ़ी हुई हो या सुनी हो, लेकिन जो मैसेज मैं इस स्टोरी के जरिए आपको देना चाहता हूँ वो जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। ये कहानी भले ही आप पूरी ना सुने, इसके एंड में जो इंस्पिरेशन मैसेज मैं देने वाला हूँ वह जरूर सुने, ऐसे मिलेगी आपको असली सफलता। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद है और बिजनेस आनंद इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये कहानी है दो राज्यों की, जिसमें एक छोटा राज्य था, उसमें रहने वाले लोगों की संख्या बहुत ही कम थी और वो समुंदर के किनारे बसा हुआ था। दूसरा राज्य जो था वो काफी बड़ा था, वहाँ ज्यादा लोग रहते थे और वो समुंदर से काफी दूर था। दोनों राज्यों में वैसे तो शांति थी, मगर उनकी सेना आपस में हमेशा लड़ते रहती थी। बड़े राज्य का जो राजा था वो छोटे राज्य पर कब्जा करके अपने साम्राज्य को बहुत बढ़ाना चाहता था, जिसकी वजह से वो हमेशा अपनी सेना भेजकर उस छोटे राज्य पर हमला कर देता था। एक दिन ऐसा आया जब उसके इन हमलों ने एक बड़े युद्ध का रूप ले लिया, जिसके चलते उस छोटे राज्य को बहुत नुकसान हुआ और उसके आधे से ज्यादा सैनिक मारे गए। उस छोटे राज्य के राजा को समझ नहीं आया कि अब वो क्या करे, क्योंकि उसे अपने राज्य को बचाने के लिए हजारों सैनिकों से अभी और युद्ध करना था, लेकिन उसके पास कुछ ही सैनिक बचे थे। उसने अपने सभी सैनिकों को बुलाया और उन्हें बताया कि इस युद्ध को जीतना है तो हमें दुश्मन के घर जाकर ही उस पर हमला करना होगा, वरना ये लड़ाई हम हार जाएंगे। उसने अपने बचे हुए सभी सैनिकों को हथियारों को एक बड़े से जहाज से भरा और समुद्र की दूसरी तरफ से होते हुए उस बड़े राज्य की सीमा के पास पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने जहाज से सारा सामान बाहर निकाल लिया और अपने सैनिकों से कहा कि इस जहाज को पूरी तरह जला दो। सैनिकों को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन राजा का आदेश तो मानना ही था, तो उन्होंने उस जहाज में आग लगा दी। उसके बाद राजा ने अपने सैनिकों को एकजुट किया और कहा, जिस जहाज से हम आए थे वो कुछ देर में पूरी तरह जलकर राख हो जाएगा। अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, इस लड़ाई को जीतने का या फिर इस लड़ाई में शहीद हो जाने का। इस जहाज के साथ ही हमारे पीछे जाने के सभी रास्ते भी जल गए हैं। हमें अब सिर्फ युद्ध पर ध्यान देना है और इस लड़ाई में जीत हासिल करनी है। हमारा लक्ष्य अब साफ है और हमें पता है कि हमें क्या करना है। इसके बाद उस राजा ने अपने सैनिकों के साथ मिलकर उस राज्य पर हमला बोल दिया। उसके पास सिवाय लड़ने के और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो पूरी जी जान से लड़े और उस बड़े राज्य के सैनिक हजारों सैनिकों को मारकर उन्होंने उनके राजा को बंदी बना लिया और युद्ध जीत लिया। अगर आपको हर हाल में सफलता पानी है तो दोस्तों पीछे जाने के सभी रास्ते जलाने होंगे या फिर बंद करने होंगे। पीछे जाने के सभी रास्ते बंद करने से मेरा मतलब यहाँ पर उन ऑप्शन से है जो हम अपने साथ लेकर चलते हैं। जैसे हम ये सोचते हैं कि अगर मैं इस काम में सफल नहीं हो पाया तो मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, अगर उसमें भी सफलता नहीं हो पाई तो कुछ और कर लूंगा। जब तक हमारे पास इस तरह के ऑप्शंस होते हैं तब तक हम पूरी मेहनत से अपने काम नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी सोच में ये होता है कि ये काम भी हो पाया तो कुछ और कर ही लूंगा, जिसकी वजह से हम सफल नहीं हो पाते।
जैसे कोई लड़का सरकारी जॉब की तैयारी करता है और उसके पापा का अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस है, तो वो लड़का ज्यादा मेहनत से पढ़ाई नहीं करता, क्योंकि उसके मन में ये बात रहती है कि अगर जॉब नहीं भी लगी तो क्या हुआ, पापा का काम तो है ही। इसी तरह कोई नौकरी करने वाला जब अपना कोई काम शुरू करता है तो वो उस काम में ज्यादा मेहनत नहीं करता। जब तक उसे मुनाफा होता है तब तक वो उस काम में लगा रहता है, और जब नुकसान होने लगता है तो वो उस काम को बंद करके फिर से नौकरी करने लग जाता है। अब इसे दूसरी तरफ से अगर देखेंगे तो कोई इंसान अगर नौकरी छोड़ दे और अपनी सारी डिग्रियां जलाकर कोई काम शुरू कर ले और ठान ले कि अब बस यही करना है, तो वो सफलता जरूर हासिल करेगा, क्योंकि उसके पास अब कुछ बचा ही नहीं। या तो मेहनत करेगा या फिर खाली पड़ा रहेगा। दोस्तों, इन बातों को ध्यान से सुनिए और सोचिए कि क्या आप भी ऐसे ही किसी ऑप्शन के होने की जगह से ही तो असफल नहीं हो रहे हैं। अगर ऐसा है तो उस ऑप्शंस को दूर करिए। जब तक सिर्फ एक लक्ष्य नहीं होगा तब तक सफलता पाना बहुत मुश्किल है। सफल होने के लिए आपको पीछे जाने के सभी रास्तों को जलाना होगा। हालांकि ऐसा कर पाना और ऐसी सोच बना पाना बहुत ही मुश्किल काम है। ऐसी सोच कई सारे सैक्रिफाइसेस मांगती है, जो कि हम जैसे साधारण लोगों के बस की बात नहीं है। हम ऐसे लोग हैं जो थोड़ा नुकसान होने पर रोने लग जाते हैं, समस्याओं से दूर भाग जाते हैं, पैसे कमाने के लिए आसान रास्ते ढूंढते हैं, सफलता ना मिलने पर कुछ भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो बड़ी सोच और मजबूत इरादे रखना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, यह सीख है इस कहानी से। तो आपको यह कहानी कैसे लगी, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और दोस्तों, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं हर एक कहानी एक से बढ़कर एक और मोटिवेशनल कहानी ही लेके आऊँगा। कोई भी बचकानी बात या नो टाइम पास, सिर्फ मोटिवेशनल ही होगा। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसे ही वीडियो में। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को और ग्रुप को भी यह वीडियो फॉरवर्ड करें। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।